थूकता हूँ प्रधानमंत्री के वहां के चीफ मिनिस्टर के मुंह के ऊपर कि वो अभी तक जिंदा कैसा है, उसको शर्म से लाश से डूब के मरा क्यों नहीं हो। लाल सीमा कैसी है, अब सीमा इनकी अम्मा है क्या है वो बता, अब सीमा इनकी अम्मा है क्या है वो बताएंगे। अब यहाँ पर तो ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, यहाँ पर हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जन्म लिया, यहाँ पर हमारे टीपू सुल्तान ने जन्म लिया। अरे ये तो पवित्र धरती थी, इसको कैसा कलंकित कर रहे मणिपुर के लोग। और आप कहा गए वो बुजदिल और कार लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जो राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं और देश को कलंकित कर रहे हैं। बताओ मेरे को, ये मेजोरिटी लोगों की बीजेपी के गवर्नमेंट के अंदर हिम्मत क्यों बढ़ी। बेटी पढ़ाओ ये तुम्हारा, बेटी बचाओ, और ये है तुम्हारा हिंदू राष्ट्र, ये तुम्हारा राम राज्य। थूकता हूँ प्रधानमंत्री के वहां के चीफ मिनिस्टर के मुंह के ऊपर कि वो अभी तक जिंदा कैसा है, उसको शर्म से लाश से डूब के मरा क्यों नहीं हो। लाज और शर्म से डूब के ब्रिंसन मरा कैसे नहीं अभी तक। किसके सामने महिलाओं के इतने से कि पूरा देश देख रहा है और पूरा देश खामोश बैठ सकता है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं बैठेंगे, एमआईएम पार्टी खामोश नहीं बैठेगी, हर शब्दों में इनकी निंदा करेंगे। और आप मेरे को एक बात बताइए, आप और महिला किसी की हो, महिला हमारी मान और सम्मान है, और उनके साथ में इतना नंगा नाच और प्रधानमंत्री के मुंह को मोच आ गया कि कैसी बेगरती की जिंदगी। और कौन है वो लोग, बलात्कारियों के साथ में खड़े रहने लोग हैं, और बलात्कारी पूरे उनके सांसद मैं कहूंगा जिनके मैंने नाम लिया, ये सब बलात्कारी के केस महिला से। आतंकवादियों को कहां आप ढूंढ रहे हैं, आतंकवादी तो सब मणिपुर में छिप के बैठे हुए, इस वक्त खुलेआम मणिपुर के अंदर पूरे आतंक का नंगा नाच चल रहा है। एक बेहया औरत जो अपने पति की नहीं हो रही, जो अपने मुल्क की नहीं हो रही, अपने 4 बच्चों की नहीं हो रही, और ये चूसे हुए आम की शक्ल में यहाँ आ गई बोले मैं। तो ये देखो मीडिया उसका रोल बजा रहा, ये बेगैरत मीडिया, ये जलील मीडिया वो बताने को तैयार नहीं है, लेकिन ख्वाहिशी का आलम बता रहे। सीमा कैसी घुसी, सीमा कैसी है, अब सीमा इनकी अम्मा है क्या है वो बताएंगे। अब देखिए, आज हम यहाँ पर क्रांति चौक पर मणिपुर के अंदर जो हिंसक घटनाएं घट रही है, जो आतंकवादी घटनाएं घट रही है, उसके ताल्लुक से आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, एमआईएम पार्टी की जानिब से मणिपुर की घटनाओं का कंडम करने के लिए, उसकी निंदा करने के लिए, उसका निषेध करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए। देखिए, मणिपुर के अंदर जो कुछ भी घट रहा है, हाईकोर्ट का एक जजमेंट आता है, और हाईकोर्ट का जजमेंट मैथिल समाज के फेवर में आता है। मैथिल समाज वहां पर मेजॉरिटी में है, मणिपुर के अंदर मैथिल समाज 60% है, और कुकी समाज वहां पर 40% है, दूसरे यहाँ पर नागा समाज, ये सारे माइनॉरिटीज में आते हैं। तो हाईकोर्ट एक जजमेंट देता है और हुकूमत को कहता है कि ये मैथिल समाज को शेड्यूल ट्राइब के अंदर अगर लेने के ऊपर सोचा जाए, विचार करा जाए, उसके विरोध में कुकी समाज समझ को उतरता है कि हमारे हक का हनन हो जाएगा, हमारे हक को मारा जाएगा, इसलिए उन्होंने डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू किया। लेकिन क्यों, तो वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बीरेन सेन, मैं तो कहूंगा ये इंसान की औलाद ही नहीं है कि 2 महीने से हत्याएं हो रही है, 2 महीने से मणिपुर चल रहा है, और ये कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, और सेंट्रल को गवर्नमेंट पूरी गुमराह कुल मालूमात दे रहा है। तो इसकी वहां के गवर्नर ने बार बार वहां की पूरी मालूमात दी है। वो मणिपुर के गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां की पूरे हसास हालत बताए, आतंक की हालत बताए। देखिए, प्रधानमंत्री ने 2 महीने से ज्यादा का वक्फा गुजर चुका, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का वो भी नहीं निकला। और कल जब उन्होंने बयान दिया, तो कल बयान क्यों दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो के अंदर कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर के हालत को अगर गवर्नमेंट ने नहीं देखी तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से देखेगा। और महामहिम हमारी हमारी राष्ट्रपति मोहतरमा मुर्मू साहिबा, आप तो शेड्यूल ट्राइब से आते हैं, बहुत ढोल बजाए थे बीजेपी वालों ने जब आपको महामहिम यहाँ पर जब आपको प्रेसिडेंट बनाया, तो कम से कम आपने भी तो सो मोटो में कोई एक्शन लेना चाहिए था। वहां पर शेड्यूल ट्राइब के ऊपर हत्याएं हो रही है, शेड्यूल ट्राइब का इस्तेसाल हो रहा है, कई धार्मिक स्थलों को जलाया जा रहा है, करोड़ों की संपत्ति नष्ट की जा रही है, इंसानियत नाम की कोई चीज मणिपुर में नहीं रही। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि ये मेरा भारत है, क्या हमने ये भारत की कल्पना की थी? अरे ये भारत की संस्कृति, और इस भारत के अंदर, मेरे पवित्र भारत के अंदर, यहाँ पर तो श्री राम ने जन्म लिया, यहाँ पर तो गुरु तेग बहादुर सिंह ने जन्म लिया, यहाँ पर तो भगवान गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, यहाँ पर तो ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, यहाँ पर हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जन्म लिया, यहाँ पर हमारे टीपू सुल्तान ने जन्म लिया। अरे ये तो पवित्र धरती थी, इसको कैसा कलंकित कर रहे मणिपुर के लोग। और आप मेरे को बताइए, इनकी इतनी हिम्मत कैसी बढ़ी कि एक परिवार, जब ये हिंसक घटना घटने के लिए मेजॉरिटी के लोग
जब उनके घर पे हमला करने को गए, वो लोग जंगल के रास्ते से अपनी जान बचाते भाग रहे थे। पुलिस की पनाह में जा चुके थे, पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी में वो लोग को ले चुकी थी। पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी में लेने के बाद ये आतंकी लोग, ये बजरंग दल और आरएसएस के भेष में घुसे हुए लोग, ये लोगों ने पुलिस की सिक्योरिटी में से वो लोगों को छीना, जिसके अंदर उनके बाप की हत्या वहां पर की गई। जब बहन की और मां की इस्मत बचाने के लिए नौजवान भाई जब सामने आया तो उसकी भी हत्या कर दी गई और उनको बरहना हालत के अंदर उनके कपड़ों को तार तार किया गया, उनके कपड़ों को बरहना किया गया और उनकी प्लेट निकाली गई। ये मेरा भारत, इस भारत की कल्पना कर रहे हैं। कहाँ गए वो बुजदिल और कार लोग जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जो राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं और देश को कलंकित कर रहे हैं। बताओ मेरे को, ये मेजॉरिटी लोगों की बीजेपी के गवर्नमेंट के अंदर हिम्मत क्यों बढ़ी? बिल्किस बानो के रेपिस्ट को तुम छोड़ते हो, बिल्किस बानो के रेपिस्ट को जब आप छोड़ते हैं और छूटने के बाद में बीजेपी के कायर और नालेगर निकम्मे गैर इंसानी लोग, बद किरदार लोग उनका स्वागत और इस्तकबाल करते, जब ऐसे लोग जन्म लेते आतंकवादी मणिपुर के अंदर, प्लेट निकाल के आप ऐसी हत्या करते, प्लेट निकाल के हमारी माँ बहनों का इस्तेसाल करते। ये बेटी पढ़ाओ, ये तुम्हारा बेटी बचाओ और ये है तुम्हारा हिंदू राष्ट्र, ये तुम्हारा राम राज्य। थूकता हूं मैं प्रधानमंत्री के, वहां के चीफ मिनिस्टर के मुंह के ऊपर कि वो अभी तक जिंदा कैसा है, उसको शर्म से लाश से डूब के मरा क्यों नहीं हो? लाज और शर्म से डूब के ब्रेन से मरा कैसे नहीं अभी तक? किसके सामने महिलाओं को इतना कि पूरा देश देख रहा है और पूरा देश खामोश बैठ सकता है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं बैठेंगे, एमआईएम पार्टी खामोश नहीं बैठेंगी, कई शब्दों में इनकी निंदा करेंगे। और आप मेरे को एक बात बताइए आप कि जब पुलिस प्रशासन फेल होता है तो आप सीआरपीएफ को बुलाते हैं, जब सीआरपीएफ फेल होता है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बुलाते हैं, जब ये फेल होता है तो फिर हमारी आर्मी को बुलाते हैं। आज जरूरत आर्मी को भेजने की, वहां पर आज जरूरत आर्मी को भेजने की। और ब्रेन सेन के ऊपर जितनी हत्या मणिपुर में हुई, सारे 302 के केस आके सीएम पे लगाओ उस नालायक कार्य के ऊपर। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो मैत्री सेना के जो लोग हैं, ये जो मैत्री समाज के लोग हैं, ये इंसान ही नहीं है मेरे नगर में, ये बज्जरों से निपत्तर लोग हैं जिन्होंने हमारी महिलाओं को तरह अटैक किया। और महिला किसी की हो, महिला हमारी मान और सम्मान है, और उनके साथ में इतना नंगा नाच और प्रधानमंत्री के मुंह को मोच आ गया कि कैसी बेगरती की जिंदगी। और कौन है वो लोग जिन्होंने इनके हाथ में सत्ता दी, ये दरिंदों के हाथ में सत्ता दी? बताओ मेरे को कौन है वो लोग? तो हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में मणिपुर के अंदर जो हमारी मां होने के साथ जो हालात है उसकी निंदा करते हैं, हत्याओं का निषेध करते हैं, लूट मार का निषेध करते हैं। जितने आतंक है उनको सबको मिलिट्री के हवाले करो, तो नानी का दूध याद आ जाएगा। चमड़ी फटे तक ये लोगों को इनकी नानी का दूध याद नहीं आता, पूरा आतंक निकल जाएगा इनका, पूरी इनकी हिंसक घटना इनके पिछवाड़े से निकल जाएगी हरामखोरों के, जो वहां पर इतने आतंक मचा के रखे। सर, आपको लगता है कि बिल्किस बानो को हत्याकांड हुई थी, उसके बाद उनके जो मुजरिम का इस्तेमाल हुआ था, उसके परिणाम आज कहने के देश में देखने को मिल रहे हैं, आपको लगता है? बिल्कुल देखने को मिल रहे। देखिए, सबसे पहले सेंगर सिंह, दिलीप सेंगर जो उत्तर प्रदेश का इनका विधायक था, उसने क्या किया? पुलिस स्टेशन के अंदर बच्ची की हत्या करी और वो बच्ची के साथ बलात्कार किया। उनको अपने आंग पे पेट्रोल डालना पड़ा जाके मुख्यमंत्री के आवास के ऊपर, तब जाके मुकदमा दाखिल होता। ब्रिजेश सिंह जो एथलेटिक्स, जो नेशनल का नाम पूरा, जिन्होंने भारतवर्ष का नाम रोशन किए, उनके साथ में जो दुर्व्यवहार करता है, उनकी एफआईआर तक नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट को एफआईआर दाखिल करना पड़ता। तो बताइए मेरे को आप। और उसी के साथ में चिमनिया दास, उसी के साथ साक्षी महाराज, कितने लोगों ने, राम रहीम, कितने लोगों के मैं नाम लूँ, ये सारे के सारे जिनसे इस्तेसाल में मतलब से ये हमेशा बलात्कारियों के साथ में खड़े रहने लोग हैं। और बलात्कारी पूरे उनके सांसद मैं तो कहूँगा जिनके मैंने नाम लिया, ये सब बलात्कारियों के केस मुलविस से, तो ये इनको पनाह भी देते हैं, बीजेपी के लोग इनको बचाते भी है। और सबसे बड़ी भूल देशवासियों की थी, जो देश की सत्ता बीजेपी के हाथ में थी। देखो आज माँ बहनों का क्या हाल हो रहा है, देखो आज नौजवानों का क्या हाल हो रहा है, देखो माइनॉरिटीज का क्या हाल हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब्स का क्या हाल हो रहा है, माइनॉरिटीज का क्या हाल हो रहा है, हमारी माँ बहनों का क्या हाल हो रहा है। तो कितनी बड़ी गलती हमने करी। देखिए, मैं मुजरिम सिर्फ बीजेपी के गवर्नमेंट शासन चलाने वालों को नहीं मानता। आज वो लोग भी मुजरिम है जिन्होंने इनको वोट दिया, आज वो लोग भी मुजरिम है जिन्होंने इनको वोट देकर इनके हाथ में, ये आतंकवादियों के हाथ में सत्ता को दे दिया, जो आज हमारी माँ बहनों के साथ में खुलेआम नंगता का प्रदर्शन कर रहे हैं, नौजवानों की हत्याएं कर रहे हैं, बुजुर्गों की हत्याएं कर रहे हैं और देश की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। आतंकवादियों को कहां आप ढूंढ रहे हैं? आतंकवादी तो सिर्फ मणिपुर में छिप के बैठे हुए, इस वक्त खुलेआम मणिपुर के अंदर पूरे आतंक का नंगा नाच चल रहा है।
सर आज हम देख रहे हैं कि इतनी बड़ी 2 घटना भारत में घटती है मणिपुर के अंदर। अरे सीमा हैदर को लेकर पूरा मीडिया अलर्ट होता है, क्या कहेंगे इसके? देखिए बेगरती की लानत है वो मीडिया के ऊपर, थूकता हूँ ऐसे मीडिया के ऊपर मैं। एक रखा साहब कहूंगा मैं तो इसको, एक बेहया औरत जो अपने पति की नहीं हो रही, जो अपने मुल्क की नहीं हो रही, अपने 4 बच्चों को नहीं हो रही, और ये चूसे हुए आम की शक्ल में यहाँ आ गई बोले मैं। तो ये देखो मीडिया उसका रोल बजा रहा। मणिपुर की घटना 2 महीने के ऊपर से चल रही, लेकिन ये बेगरत मीडिया, ये जलील मीडिया वो बताने को तैयार नहीं है, लेकिन फाहिशी का आलम बता रहे। सीमा कैसी घुसी, सीमा कैसी है, अब सीमा इनकी अम्मा है क्या, क्या है वो बताएंगे अब। सर महाराष्ट्र में तो देश में कई महिला संगठन भी है, और जैसा आक्रोश दिखना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है? नहीं, देखिए महिलाओं का आक्रोश दिखो ना दिखो, लेकिन हम इंसान है, कम से कम इंसान तो दिखना चाहिए, सबको इंसान तो दिखना चाहिए। मणिपुर की हरकत देखने के बाद, मणिपुर की घटना देखने के बाद, और हमारी बहन बेटियों को जिस अंदाज में ये आतंकवादियों ने उनको बहना घुमाया, हमारी गैरत हमको जाग रही है। हम तो कह रहे कि अगर गवर्नमेंट वहां पर अगर आर्मी को नहीं भेजेंगी तो मैं तो कहूंगा तमाम मुस्लिम समाज जिनके अंदर गैरत और शर्म बाकी है, हम मणिपुर के अंदर जाएंगे हमारी माँ बहनों की इज्जत बचाने की। सर आप नौबत आ चुकी, आप जाएंगे सर? मैं तो कह रहा हूँ नंबर सबसे आगे मैं रहूंगा, MIM पार्टी के पूरे लोग रहेंगे। आप हुकूमत, अरे तुमसे समझ रहे हैं, हिजड़ों की जिंदगी, मैं तो कहूँगा हिजड़ों की सरकार है, नपुंसकों की सरकार है इस वक्त मणिपुर के अंदर। ये ब्रेन सोन जो है ना, जितने लोगों की हत्या हुई इसके ऊपर से 302 का मुकदमा दाखिल, पहले कालकोठरी में ठोसना उसको बेगैरत को, अभी तक जिंदा कैसा है वो? मैं तो बार बार सवाल ये कर रहा हूँ जिंदा कैसा है वो? और बेगैरत लोग, बेशरम लोग, कांग्रेस को सत्ता हाथ में होना, तो जिसको सत्ता हाथ में होना उन्हें मणिपुर में दिखना, मेरे को मजबूर बेसहारा लोगों के बीच में दिखना चाहिए। क्या सालारजंग म्यूजियम समझ रहे हैं मणिपुर को जाके घूम के आ जा रहे? क्या कोई टूरिस्ट पहले से चाह रहे 1 घंटे में वापस आ जा रहे? जब तक वहां के हिंसक घटनाएं बंद नहीं होती, जब तक अमन शांति नहीं होती, तमाम पार्टी के लोग जो सत्ता में आना चाहिए बनाए ना अपने इंडिया विपक्ष ग्रुप बनाए ना, जाओ पूरे मणिपुर में बैठो मणिपुर में जाके सब। साथ जाएंगे वहां पर? मैं कह रहा हूँ कि अगर वहां पर BSF नहीं जाती है, CRPF नहीं जाती है, सुनिए मेरी बात, आर्मी अगर नहीं जाती है, असद साहब अकेले की बात नहीं कर रहे, मैं तमाम मुसलमानों को आवाज दे रहा हूँ। यहाँ राजनीतिक बात नहीं है, ये हमारी माँ बहनों की इज्जत का सवाल है। हमारे बेकसूर भाइयों को शूटर ड्राइवरों को जिस तरह की हत्या की उनकी बात है, जिसमें गैरत और इंसान है अगर कोई है तो वो सबने वहां पर चलना चाहिए, सबने, आपने भी चलना चाहिए, मैंने भी चलना चाहिए, सबने चलना चाहिए। सर आपका पूरा नाम पद दीजिए। मैं सैयद आरिफ हुसैन। ये घटना देखने के बाद मेरा दिल बहुत तरीके से दुखा हुआ है, इतना मेरा दिल दुखा हुआ है कि मैंने जो घटना देखा है, और मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में धमकी देने के बाद प्रधानमंत्री 2 मिनट का मौन तोड़ते हैं, सिर्फ 2 मिनट का, इनकी गैरत और शर्म नहीं का। मैं बार बार कहूंगा देशवासी जिम्मेदार है, देशवासी वो लोग जिम्मेदार है जिन्होंने गैर जिम्मेदार लोगों के हाथ में सत्ता दी, और जो आज इंसानी जिंदगी से खेल रहे हैं। मेरी नजर में इंसान की औलाद दी, सब हैवान की औलाद है जो हाथ में कानून को ले रहे हैं।